नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके हमें सपोर्ट भी करें। हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान ज्वाइन करके हमारे नेशनल हिंदू नैरेटिव फंड को सुदृढ़ करें। वीडियो को लाइक करें और बाद में शेयर करें। आज डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हत्या का प्रयास हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हत्या का प्रयास हुआ, ये कोई अमेरिका में अनोखी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा विचित्र देश है जहाँ पर कोई भी आदमी जाकर जिस तरह से परचून की ख़रीदारी करता है उसी तरह से गन्स भी ले सकता है ऑफ द काउंटर, ओवर द काउंटर, OTC। बिल्कुल गन्स जो है OTC में अवेलेबल है। जैसे आप जाके केला ख़रीदते हैं, सेब ख़रीदते हैं, बनाना और कोई भी आपके जो है वो ग्रोसरी के आइटम्स ख़रीदते हैं, उसी तरह आप गन्स ख़रीद सकते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एक स्नाइपर राइफल वाला वो पूरे अपने बैकअप गियर के साथ में, वो जहाँ पर ट्रंप की रैली हो रही है, खुले में रैली हो रही है, और वहाँ पर पास में एक छत पर चढ़ जाता है और वहाँ से निशाना लगाता है ना विचित्र बात। आप भारत में ऐसी कल्पना मुझे नहीं लगता कि आप कर सकते हैं, लेकिन ये अमेरिकन सीक्रेट सर्विस है। अमेरिकन सीक्रेट सर्विस अपने इनकॉम्पिटेंस के लिए विख्यात है। इसी अमेरिकन सीक्रेट सर्विस के रहते हुए इनके 2 प्रेसिडेंट जो थे वो मारे गए इन ऑफिस, यानी जॉन कैनेडी और एब्राहम लिंकन। उसके अलावा रॉबर्ट कैनेडी की भी हत्या हुई, आपको पता है। जब रॉबर्ट कैनेडी जो थे, ऐसा लग रहा था कि वो बड़े आराम से जीत जाएंगे, उनकी भी हत्या हो गई। और अब जब ये इसके बीच में रोनाल्ड रेगन, जो कि बहुत ही पॉपुलर कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट थे, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर भी हत्या का प्रयास हुआ, वो बच गए। और अब ट्रंप, जब ये लग रहा है कि भाई डीप स्टेट की चॉइस जो है वो एक वेजिटेबल है बाइडेन नाम की, और कैसा भी वो रहे, चाहे वो सही स्थिति में हो या ना हो, दिमागी स्थिति में हो या ना हो, डीप स्टेट ये चाहती है कि वो प्रेसिडेंट बने तो रास्ते में कोई भी आएगा उसको हटा दिया जाएगा। यही कार्य ट्रंप के साथ हो रहा है। और डीप स्टेट के दूसरी और भी खासियत है, वो ये है कि आप चाहे वेजिटेबल हो, चाहे आप बनाना हो, चाहे बिल्कुल पिलपिले हो, कुछ भी रहे हो, लेकिन यदि वो चाहती है कि वो आपको प्रेसिडेंट बनाए, क्योंकि आप प्रेसिडेंट बन के उसके पपेट की तरह खेलोगे, तो वो भी कर सकती है। वुडरो विल्सन जो थे वो पूरी तरह से मानसिक रूप से अशक्त हो चुके थे, लेकिन डीप स्टेट ने, और उनके साथ में ये भी खास बात है अमेरिका में कि अमेरिका में पूरी मीडिया जो है वो कोलैबोरेट करती है। अमेरिका जो है वो इसका एक्सटेंशन है इन डीप स्टेट का, और उसने पूरी तरह से कोलैबोरेट किया। वुडरो विल्सन की बीमारी का किसी को पता नहीं चला। इसी तरह से थियोडोर रूजवेल्ट जो थे वो व्हीलचेयर बाउंड थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला। तो ये काम जो है ये लोग बड़े आसानी से करते रहे हैं। और यदि आप कहें कि अमेरिका मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने इतिहास के ज्ञान पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। ये हैं कौन से लोग? ये वो प्रोटेस्टेंट हैं, ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं जिन्होंने अमेरिका के जितने भी नेटिव्स थे, कम से कम 1 करोड़ लोगों की हत्या की। हत्या कर उनकी ज़मीन छीन ली। पहले तो हत्या करके उनकी ज़मीन छीन ली। ज़मीन छीनने के बाद में फिर वो, चूँकि भेजा उनको ब्रिटिश एम्पायर ने था आरंभ में, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि उनका हित साधन नहीं हो रहा है ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत, तो उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर से एक प्रकार से विद्रोह कर दिया और कह दिया कि हम तो रिपब्लिक हैं। 1776 में वो एक रिपब्लिक बन गए। लेकिन रिपब्लिक बनने के बाद भी ये जो हत्याएं हैं उन्होंने जारी रखी। पूरी तरह से जो लोकल पॉपुलेशन थी उसको ख़त्म कर दिया, और उसके बाद फिर ये अफ्रीका से गुलाम बना के लाए लोगों को, और उन गुलामों की सहायता से इन्होंने अपनी आर्थिक विकास किया। आज की डेट में ये क्या कर रहे हैं? आज की डेट में पूरे विश्व को गुलाम बना रहे हैं अपनी करेंसी के द्वारा।
ऐसी करेंसी जिसकी वास्तव में कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई बैकअप नहीं है, उसके बराबर गुड्स और सर्विसेज की बास्केट्स या सोने का कोई रिज़र्व ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद ये पूरे विश्व को उस डॉलर के बहाने कॉलोनाइज किए हुए। अब ऐसे देश में आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, तो भाई वो डेमोक्रेसी केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। अब आप देखिए ये ट्रंप वाले कांड में ही इस जो सीक्रेट सर्विस है उसकी कितनी बेवकूफ़ियाँ हैं। ट्रंप ने तो खैर इसमें अपने आप को दिखा दिया कि ट्रंप जो है वो बिल्कुल एक हिम्मती आदमी है, एक बहादुर, एक वीर, एक बिल्कुल निडर व्यक्ति के रूप में ट्रंप तो प्रतिष्ठित हो गया। लेकिन आप ये देखें कि जब ट्रंप को गोली लगती है वो कान को छूते हुए निकल जाती है, वो भी बड़ा आश्चर्य है कि कान को छूते हुए निकल गई, ज़रा सी 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर होती तो खोपड़ी खुल गई होती। उसके बाद में ये उसको कवर करते हैं आके जो उनके जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी पहले कवर करती है और उसके बाद फिर खड़ा कर देती है ट्रंप को। बिना काउंटर स्नाइपर जो उनका एक सेल होता है काउंटर स्नाइपर वाला, बिना आइडेंटिफाई किए कि कहाँ से गोली चल रही है, बिना उसको न्यूट्रलाइज किए ट्रंप एक बार फिर से खड़े हो जाते हैं। यानी कि यदि कोई दूसरा और बैकअप होता वो ट्रंप के ऊपर निशाना लेके वार करता तो आसानी से ट्रंप को वहीं पर समाप्त कर सकता था। तो ये तो जो है वो दुनिया की जो बेस्ट सिक्योरिटी, जो दुनिया की बेस्ट कंट्री और दुनिया की जो बेस्ट नेशन है उसके हालात हैं। इसमें भारत के लिए भी एक संदेश छुपा हुआ है। यानी भारत में आप देख रहे हैं कि अमेरिका का बहुत अधिक इंटरेस्ट है, बहुत अधिक रुचि ले रहा है अमेरिका। ये चाहता है कि भारत जो है वो अमेरिका के हिसाब से चले। अभी अभी अमेरिका के राजदूत ने भारत में एक स्टेटमेंट दिया कि भाई जो है कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में किसी तरह के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि भारत से कि तुम अपने आप को ऑटोनॉमस मत समझो, तुम अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र मत समझो, तुमको हमारे इशारे पर चलना होगा। और मोदी इनके इशारे पर चलने से मना कर रहे हैं। तो इसलिए ये आप जान लें निश्चित रूप से कि मोदी भी जो है वो सेफ नहीं है। मोदी के लिए भी यह एक संकेत है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक स्नाइपर जो है इतनी कम दूरी से निशाना ले रहा है और वो ट्रंप को शूट नहीं कर पाता। तो क्या ये वास्तव में एक शूटिंग की घटना थी या डीप स्टेट का पूरे विश्व को एक प्रकार से संदेश था? अभी आपने देखा कि हंगरी के राष्ट्रपति के ऊपर हमला हो गया था और वो मरते मरते बचे थे। पूरे विश्व में ये अमेरिका की गुंडागर्दी, ये अमेरिका की दादागिरी हमेशा से चलती रही है और अब भारत के केस में स्पष्टतः सामने आने लगी है। जिस प्रकार की गुंडागर्दी, दादागिरी इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे की और जिस तरह से इन्होंने अपने बिग टेक का उपयोग करके और अपने जो डिसरप्टिव एलिमेंट्स हैं, जो इनकी डीप फेक का इस्तेमाल करके, इनके फेक नैरेटिव्स का इस्तेमाल करके जिस प्रकार से इन्होंने भारत के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया है, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है कि ये चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं। इसलिए भाई मोदी जी आपको भी और सावधान हो जाना चाहिए। आपको अपना पूरा सिक्योरिटी ऑडिट एक बार दोबारा कराना चाहिए। आपके सिक्योरिटी डिटेल में जो लोग भी हैं उनके कम से कम 2-3 पुश्तों की चेकिंग होनी चाहिए, उनकी पूरी साइकोलॉजिकल चेकिंग होनी चाहिए। नहीं तो कोई भी कुलविंदर कौर जैसी जो है कहीं आपके सिक्योरिटी डिटेल में आ गई और उसके पास कहीं हथियार हुए तो इंदिरा गांधी जी वाली जो रिपीट होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इंदिरा जी तो ये कहा जाएगा कि एक तरह से उन्होंने आत्महत्या की जब उनको बताया गया था कि भाई यहाँ से इस तरह की बातें हो रही हैं, एक विशेष तरह की बातें हो रही हैं, तो ये जो कुछ लोग संदिग्ध हैं इनको हटा दिया जाए। तो उन्होंने प्रोफेशनल एडवाइस को इग्नोर करके, प्रोफेशनल एडवाइस को दरकिनार करके और उसमें उन्होंने इंटरफेयर किया और उस इंटरफेरेंस का परिणाम ये निकला कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो भारत के लिए भी अत्यंत सशंकित करने वाली है।
मोदी जी की जो ये आदत है बीच बीच में वो रोड शो करने वाली, ये रोड शो करने वाली आदत उनको छोड़नी पड़ेगी। रोड शो से कोई लाभ तो हो नहीं रहा है, रोड शो खूब सारे किए, जहाँ जहाँ रोड चाहिए वहाँ वहाँ का रिकॉर्ड देख लीजिए, कोई रोड शो से विशेष फ़ायदा नहीं हुआ। रोड शो से और बल्कि लोगों को असुविधा होती है, तो वो रुष्ट अधिक होते हैं। रोड शो के अतिरिक्त कोई और जो आप समझें वो रैली वाला जो रूट है वो बेहतर है। भारत के लिए भी निश्चित रूप से इसमें संदेश है, इसमें मुझे कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं रह गया है। आप अब आगे देखें, ट्रंप ने तो इसका फ़ायदा उठा लिया। वो टैक्टिकली अगर देखा जाए तो ट्रंप की जो प्रतिक्रिया थी वो बिल्कुल टॉप क्लास थी, और जिस प्रकार से वो चोट लगने के बाद भी, गोली लगने के बाद भी उसने जो है वो मुट्ठी बांध के अपनी ताकत दिखाई, मुट्ठी बांध के अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया, उससे निश्चित रूप से अमेरिका में ट्रंप का प्रभाव और भी बढ़ा है। और बाइडेन जैसे जो पिलपिली सब्जी है, वेजिटेबल, वो तो अब कुछ आगे नहीं कर पाएगी। परंतु जो मूल प्रश्न है, जो मूलभूत प्रश्न है, उनका उत्तर तो हमें चाहिए ही। और उनका उत्तर देने वाले कौन हैं? उनका उत्तर देने वाला अमेरिका का सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उनका उत्तर देने वाली FBI है, उनका उत्तर देने वाली अमेरिका की सीक्रेट सर्विस है। और उनको ये भी बताना पड़ेगा कि किस कारण से वे भारत के विरोधी पन्नू जैसे लोगों को आश्रय दे रहे हैं। यही लोग तो दे रहे हैं, और इनका आगे क्या इरादा है? क्या ये दूसरे देशों में भी इसी तरह का कार्य करवाने की क्षमता रखते हैं या इच्छा रखते हैं? जानना आवश्यक है। अब उत्तर चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।